लोग आ गए। गिद्ध का पंख? मगर ये यहाँ घर के अंदर कैसे? अरे व्योम, क्या है ये? तो क्या व्योम, मुझे उस पे जो शक था वो सही था? वो वाकई किसी खास इरादे से आया है यहाँ। उसका उन गिद्धों से कोई संबंध नहीं। पर ऐसा कैसे हो सकता है? व्योम तो माहिर के परिवार से है, ये लोग अच्छी तरह से जानते हैं, फिर भी कैसे? नहीं, पर कोई गड़बड़ तो जरूर है। इन लोगों के बारे में सब कुछ ठीक नहीं है। हमारे नागवंश पे अचानक हमला हुआ और वो इन लोगों के अचानक यहाँ आने के बाद ही हुआ। ये इत्तेफाक नहीं हो सकता। मुझे इस बात की तह तक जाना होगा। सच का पता लगाना ही होगा मुझे। क्या हुआ? खाना था मुझे। इससे पहले मैंने देखा था। इससे मैं खाऊंगी। चुप। ये चिकन यहाँ पे रखा गया है, किसी ने जाल बिछाया है हमारे लिए। क्या? अंदाजा ठीक निकला। सबके सब गिद्ध। और तुम हमारी जाने दुश्मन नागिन। पर हमें कोई शक नहीं था, हमें तो पहले से ही पता था। और हमें ये भी पता है कि ये चिकन तुमने यहाँ रखा है हमारे लिए जाल बिछाने के लिए। अगर ऐसा है तो फिर हमें इसका मुंह हमेशा के लिए बंद करना होगा, वो भी अभी, वरना ये सब कुछ अगर हमारे बारे में पता नहीं। नहीं, नहीं। किसी को कुछ नहीं बता सकती है, क्योंकि अगर ये मुंह खोलेगी तो इसकी सच्चाई भी सामने आ जाएगी कि एक नागिन है। लेकिन ये सब ये कैसे हो सकता है? माहिर के परिवार वाले उसके सगे सगे तो हम किसी के भी नहीं है। हम मुर्दों को भी नोच नोच के खाते हैं। इंसानों के सगे तो हम कभी भी नहीं हो सकते। और तुम तो ये सोच रही होगी ना कि हम ये रूप में कैसे? माना कि हम तुम्हारी तरह नागिन नहीं है, हम इच्छाधारी नहीं है, पर हमारे पास एक वरदान है। हम अपनी जिंदगी में एक बार किसी का भी रूप ले सकते हैं। तो हमने माहिर के रिश्तेदारों का रूप चुना, ये रूप चुना हमने।
ताकि तुम्हारा हमसे सामना हो सके। और जिसका इंतजार भाई काफी अरसे से कर रहे थे। क्योंकि तुमसे बदला पूरा नहीं हुआ था हमारा। क्या हुआ? कुछ याद नहीं आ रहा तुम्हें? कुछ समझ नहीं आ रहा कि हम किस बारे में बात कर रहे हैं। 8 महीने से तुम्हें ढूंढ रहा हूँ और बहुत मुश्किल से तुम अब जाके मिली हो। इतनी आसानी से तुम्हें छोड़ूंगा? अभी भी कुछ याद नहीं आ रहा? चलो ठीक है, तुम्हें तुम्हारा नाम बताता हूँ। तुम्हारा असली नाम है रूही। तो तुम्हें किस नाम से बुलाऊं मैं? रूही या बेला? वैसे बेला ठीक रहेगा। बेला से बदला। हाँ क्या अभी भी याद नहीं आ रहा? चलो ठीक है, केशा तो याद होगा तुम्हें? नहीं याद आ रहा? ठीक है, तो तुम्हें अपनी प्यारी भोली भाली बहन जूही तो याद होगी। खबरदार जो मेरी बहन का नाम भी लिया। ओह चलो अच्छा है, कम से कम तुम्हें अपनी बहन तो याद है। चलो अच्छा है, कम से कम तुम्हें अपनी बहन तो याद है। हाँ मुझे याद है, उन्हीं दिनों मैंने अपना नया चेहरा पाया था। रूही से बेला बनी थी मैं। वाह क्या आंख है, वाह क्या नाक है। ये बेला तो रूही से भी काफी खूबसूरत है। मैं जानती थी कोई और मेरी टांग खींचे ना खींचे, तुम जरूर खींचो। अच्छा दीदी, ज्यादा बानो मत दीदी, मुझे पता है आप आईने में देख के ना यही सब कह रही थी। जूही तुम भी ना। जूही तुम भी ना। देखो अब ये शब्द दोहराने वाला खेल मत शुरू कर। देखो अब ये शब्द दोहराने वाला खेल मत शुरू करो। हर बात में मेरी नकल करना जरूरी है। हर चीज में मेरी नकल करना जरूरी है। जूही जूही इधर। वैसे ना मैं बहुत किस्मत वाली। वैसे ना मैं बहुत किस्मत वाली जो मुझे इतनी अच्छी सुंदर और समझदार बड़ी बहन मिलेगी। इतनी अच्छी सुंदर और समझदार बड़ी नहीं छोटी बहन। हो गया इसीलिए कहते हैं नकल के लिए भी ना अकल की जरूरत होती है। जाओ ना, आपसे बात नहीं करती। अच्छा दी, मैं ना अभी आई। सुनो, कहाँ जा रही हो? कुछ नहीं दी, बस यही। बोलने में चाहे कोई तुम्हारी जुबान ना पकड़ पाए, लेकिन तुम्हारा झूठ में फट से पकड़ लेती हूँ। अब सच सच बताओ, क्या छुपा रही हो? दी कुछ दिनों से मैं किसी से मिल रही हूँ, किसी बहुत खास से। मैं आपसे कहना भी चाहती थी, पर आप खुद इतनी परेशान हो विक्रांत की बात को लेके, तो मैं आपसे कह नहीं पाई। पर सच्ची केशा बहुत अच्छा लड़का है, वो मुझसे बहुत प्यार करता है। केशा? हाँ दी, वो नागवंश का नहीं है, इंसान है। और अब मैं उसी के साथ जा रही हूँ। लेकिन कहाँ जा रही हो? दी, हम शादी करने जा रहे हैं। जूही, शादी? शादी मजाक नहीं होती जूही। दी आपको तो पता है कि अब मजबूरी है। नागलोक में अब जो माहौल है, हमारे रिश्ते और केशा को कोई नहीं अपनाएगा। और आपको तो पता है यहाँ सब लोग इंसानों के खिलाफ हैं। और आप अभी नागरानी नहीं बनी हैं। और इसलिए मैं यहाँ रुककर आपके लिए मुसीबत नहीं बनना चाहती। जूही प्लीज सच्ची, मैं आपको छोड़ के नहीं जा रही हूँ, मैं वापस आ जाऊंगी, सच्ची। और अगर आज मैं यहाँ पर नहीं आती तो तुम मुझे ये बात भी नहीं बताती ना? आपको ऐसे लगता है आपको बिना पता मैं कहीं जा सकती हूँ? जूही बहुत भोली थी, बहुत बचपना था उसमें। अपने प्यार को लेके भी बच्चों की सी जिद करती थी, जो चाहिए वो चाहिए बस। और उसकी इसी आदत से डरती थी मैं कि कहीं उसके साथ कुछ धोखा ना हो जाए। ये आपको पता है केशा यहीं आया हुआ है, चलिए मैं आपको मिलाती हूँ उससे।
जल्दी। और मेरा डर बिल्कुल सही था। केशा को देख के ही मैं समझ गई थी कि जूही के लिए वो लड़का ठीक नहीं है। वो भी तुम लोगों की तरह गर्दन हिलाता था बार बार। पर मेरी भोली सी बहन को फिर भी कुछ नहीं समझ में आया। केशव, आओ आओ। नागरानी, अभी वक्त, मेरे नागरानी बनने में अभी वक्त है। ओह माफ कीजिएगा। ये इंसानों जैसा तो नहीं लगता, कुछ तो अजीब है इसके बारे में। तो तुम कहाँ से हो केशा? किस जगह से हो? और तुम्हारे माँ बाप वो सब कहाँ से? कितने लोग हैं तुम्हारे घर में? ओफो दीदी, मुझे पता था आप ना केशव को मिलते ही उससे इतने सारे सवाल करोगे, इसलिए अब तक मैं आपको मिला ही नहीं रही थी। अब इसके बारे में जो भी जानना है ना, इसने मुझे सब कुछ बता दिया है ना? और वो भी सच सच। चलें? नहीं, रुको, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है अकेले में। हाँ बोलिए ना। जो ही तुम देख लो, पहले ही हमें देर हो चुकी है, अगर और देर हुई तो रेलगाड़ी छूट जाएगी। नहीं 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 दीदी, हम ट्रेन तो नहीं छोड़ सकते, पर हाँ अब हम शादी करके आएंगे और शादी करके ना सबसे पहले मैं आप ही के पास आऊंगी आशीर्वाद लेने, ठीक है? हाँ लेकिन तुम ये जल्दबाजी में फैसला ले रही हो जूही। मैं तुम्हारी भलाई के लिए तुम्हें रोकने की कोशिश कर रही हूँ, क्योंकि मैं तुम्हारा बुरा नहीं चाहती, मैं जानती हूँ दीदी, पर दी अभी तो मुझे जाना है। देखो, तुम ये फैसला लेने में जल्दबाजी कर रही हो। मुझे लगता है कि आप जल्दबाजी कर रही है फैसला लेने में। आप केशा के बारे में बहुत गलत राय बना रही है। दीदी मैं चलती हूँ। जूही रुको, मेरी बात सुनो जूही। हे भोलेनाथ, ये लड़का मुझे ठीक नहीं लग रहा है, बहुत अजीब है। इसके बारे में कुछ तो गलत है। तुमने मेरे भाई को मारा है? मेरे बेटे केशा को मारा क्योंकि उसने झूठ बोला था, धोखा किया था। नागों और गिद्धों में एक समझौता हुआ था कि हम एक दूसरे पे वार नहीं करेंगे, एक दूसरे के दुश्मन होने के बावजूद एक दूसरे पे हमला नहीं करेंगे, मारेंगे नहीं। लेकिन तुम्हारे भाई ने इस समझौते को तोड़ दिया। हम दोस्ती भी झुंड में करते हैं और शिकार भी झुंड में करते हैं। तुम्हें नहीं, तुम्हारे पूरे नागवंश को खत्म कर दूंगा मैं। एक एक को मार दूंगा मैं।